हे हाय। सो आज है 20th ऑफ अगस्त। ओके, सो अगस्त भी खत्म, 10 दिन बच रहा, राइट? एंड आई वुड से इट्स गोइंग प्रीटी unsmooth, like not even smooth. Yeah, I mean, prep is all about not being smooth. It's okay, you just can't do something, right? And like तबीयत भाई मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या चिंदी तबीयत पाई है, क्या चिंदी इम्यूनिटी पाई है, क्या चिंदी बॉडी पाई है। मतलब 2 दिन ठीक से इंसान सांस लेता नहीं, तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो जाता। बट इस बार जब बीमार पड़ी हूँ वो मेरी खुद की गलती वजह से। इट्स नॉट लाइक कि मेरी इम्यूनिटी चिंदी है, वो तो है, वो तो चलो है। आई कांट कंप्लेन अबाउट दैट, लाइक आई डू सो ऑफन। बट 2 दिन हो गए भाई, मेरी हालत खस्ता हो चुकी है। नाउ ऑल्सो आई एम लाइक फीलिंग नॉजिया। मैं पीछे ठीक अच्छा फील करी थी, मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे ऑलमोस्ट पढ़ाई कर ली। बट आई एम अगेन फीलिंग लाइक कि अब सर फटेगा मेरा। मैंने इट्स ओके, करना पड़ेगा। यू जस्ट कांट बी लाइक कि मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर लोग आएंगे बी लाइक अगर नीट के दिन सर दर्द हुआ तो क्या होगा अगर बट यार स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम, अभी तो कुछ 3 ही बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, 4 बजे मैं पढ़ना चालू करती हूँ, देखते हैं। और लिटरली बता रही हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी, नहीं 4:30 बजे की मैं पढ़ूंगी एंड हाफ आवर इनटू इट आई वाज लाइक फक, अब नहीं हो सकता, उल्टियाँ होने लगी। मैंने कहा नहीं, मेड्स खा के सोना ही प्रेफरेबली बेटर है। बढ़िया। बाकी स्टिल मैंने 2-3 घंटे की पढ़ाई तो खींच ली है। एक तो पता है बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव विद टाइमर्स एंड ऑल द, जैसे YPT का कुछ भी हो गया, इस टाइमर ऑन करना। मैं कई बार ऐसा होता है पढ़ रही हूँ, देन आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि ओह टाइमर तो ऑन हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी इरिटेटिंग इशू मुझे ये लगता है टाइमर्स के साथ। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई मसला नहीं मुझे। मैंने 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। I'm done with 1 लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बैकलॉग है मेरा काफ़ी। फिजिक्स का भी ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स का भी है बट केमिस्ट्री का कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। और आई एम थिंकिंग कि मैं टेस्ट शायद मंडे को दूँ, लाइक आई एम नॉट श्योर। संडे को भी दे सकती हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, बट देखते क्या होता है। वही टाइमिंग 2 से 5 वाली टेस्ट स्लॉट पे दूंगी और आई एम थिंकिंग कि शायद हो जाए, क्योंकि अभी भी बच रहा है काफ़ी सारा पार्ट। बायो तो हुई है, मतलब हुई इन सेंस कि मैंने कर लिया। मुझे 5 चैप्टर थे टेस्ट में, मेरे 5 में से 3 हो चुके हैं एंड मैंने अभी फ़िलहाल तो जो 2 घंटे पढ़ाई गई थी उसमें 1 घंटा लेक्चर मिला, क्योंकि मैंने कल रात को आधा लिख लिया था, रात में 4 लिखना था, तो वो तो वही हो गया। और बट बायो में मैंने आज स्ट्रक्चर वाला चैप्टर करा एंड प्लांट किंगडम करा, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करी मेमोनीट से, लाइक प्रॉपर सारे के सारे। इसमें ना काफ़ी सारे फीचर्स हैं कि तुम ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, मीम्स है उसमें काफ़ी, तो थोड़े लेम है बट इट्स ग्रेट, इट्स कूल। वही क्वेश्चन मेमोनीट से ऑलमोस्ट लगा लो 2 चैप्टर्स के मिला के कुछ 150 के आसपास क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करे, ठीक है। मतलब सारे नहीं करे बट ओवरऑल सब देख लिया, ठीक है। 150 भी नहीं यार, आई फील लाइक 100 अगर मैं सही बोलूँ तो, और पता नहीं कितने सही कितने गलत, इसे काउंट नहीं करा। ऑब्वियसली काफ़ी सारे गलत थे बट यार वन थिंग आई लाइक अबाउट जब तुम ऐप वगैरह से प्रैक्टिस करते हो, इट्स लाइक कि अगर तुम गलत हो तो तुम एग्जैक्टली क्यों गलत हो तो ये पता लग जाता है। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट फायदा रहता है व्हेन यू प्रैक्टिस फ्रॉम दीज काइंड एप्स, स्पेसिफिकली मेमोनीट। बाकी आई एम थिंकिंग मैं टेस्ट दूँ और मैं टेस्ट सेल्फ कस्टमाइज्ड वाला दूंगी, नॉट लाइक द वन फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। रीज़न बिहाइंड कि जो मुझे चैप्टर्स जो मैंने पढ़ लिए ऑलरेडी वो चैप्टर्स है नहीं, तो वो भी दूंगी, बट मेरा भी ये प्लान है कि अभी सेल्फ कस्टमाइज वाला पोर्शन दूँ मैं मेमोरीट से। सो या बाकी आई हैव दिस थिंग कि जैसे बायो मैंने करा, एक तो भाई मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ये जो भी एनिमल टिश्यू वगैरह, ये एक एक्चुअली चिंदी चैप्टर है बट चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो क्यूबॉइडल ये वो, इसमें कौन सा है, उसमें कौन सा एपिथेलियम है, कहाँ ये है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। बट व्हाट द फक है प्लांट किंगडम भाई, क्या मसला है इस चैप्टर को, इतना घटिया चैप्टर, इतना लल्लू चैप्टर है। आई वुड से बॉटनी एज अ होल सब्जेक्ट भाई यक, मतलब मैं तंग आ चुकी हूँ। लाइक मुझे बाकायदा याद है कि भाई मैंने प्लांट किंगडम में अच्छा खासा टाइम दिया था, ऐसा नहीं कि बस एनी झक मार के आ गई, नहीं। मैंने रिवाइज करा था, मैंने टेस्ट दिए थे, मैंने इवन फ्लैश कार्ड वगैरह से भी लगा के प्रैक्टिस करा था। बट मजाल कि अब जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी मुझे कुछ याद आ रहा हो, एक तो इतने घटिया ना मिलके, लाइक डोंट, क्या मसला है यार, क्या दिक्कत, तो मसला क्यों बोल रही हूँ बट यार क्या दिक्कत है यार, इतने इतने गंदे चैप्टर्स। ओवरऑल बॉटनी ही खराब है, चाहे तुम कुछ भी ले लो, प्लांट किंगडम ले लो तुम, मॉर्फेनैट ले लो तुम, और क्या है चैप्टर्स, और इवन 11th का जो पोर्शन है ना बॉटनी का, वो ज़्यादा भद्दा है एज कम्पेयर टू 12th का। 12th का एक बार के लिए ठीक है, चलो क्या ही इनहेरिटेंस भी चलो एक बार के लिए ठीक है,
दो पढ़ने के साथ आ जाता है इवन, है ना, बाकी चैप्टर्स बायोडाइवर्सिटी वगैरह इकोलॉजी वगैरह ठीक है, इट्स ओके। 11 की क्या गंद में जा रखा है। आई फील लाइक दिस वाज अ वेरी प्रोमिनेंट रीजन कि मैंने 11th में बायो वगैरह ढंग से नहीं पढ़ी थी। यू नो लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि क्या हुआ था कि जैसे हमारे ना फाइनल प्रैक्टिकल्स थे बायो के, एंड बहुत मसला है बायो वाली को मुझसे, ये मैं बहुत लंबी स्टोरी आराम से इत्मीनान से बताऊंगी कभी, बट इट्स लाइक कि हमारा फाइनल प्रैक्टिकल था, ठीक है, एंड मेरा रोल नंबर 1 रहा है हमेशा से, लाइक ओह माय गॉड। मेरे नाम में 2 ए आता है स्टार्टिंग में ही, मेरा नाम अनन्या नहीं है, ठीक है, बट या सो रोल नंबर 1, एंड देन उसके बाद मेरे बाद हम एक साथ 3 जने बैठे थे, एंड मेरे बाद जो बंदा था वो तो बेवकूफ़ था, उसके बाद जो था ही वाज लाइक अ टॉपर, ठीक है। तो हम तीनों साथ में बैठे, तो ऑब्वियसली हम 2 की बेइज्जती हो रही, इसका तो मतलब अरे बेटा आप तो स्वयं भगवान के अवतार हो, आपको सब पता है, ओह माय गॉड सरस्वती माता आपके दिस वाज द बिहेवियर ऑफ माय बायो टीचर टुवर्ड दैट गाय, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट क्या हुआ कि उसका तो चलो हो गया, एंड शी वाज लाइक अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं कौन सा यूनिट पूछूं, एंड क्योंकि उस टाइम पे मतलब फाइनल्स आ गए, कुछ होश ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो आई सेड कि यार आप ऐसे करो, ऑब्वियसली यार नहीं बोला, मैंने बोला मैम फर्स्ट यूनिट, तो उन्होंने जानबूझ के लाइक उनको पता था कि इसको कुछ नहीं आता यार, एक पहले लिविंग वर्ल्ड था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, एनिमल किंगडम तक था, चलो वो भी नहीं आता, बट एटलीस्ट कुछ पता तो था उसमें, जानबूझ के मुझसे प्लांट किंगडम के क्वेश्चन पूछे भाई, जानबूझ के, एंड आई वाज लाइक है जी ये नाम, ये ऐसे नाम बोल रही हो, क्या बोल रही हो, ये फारसी क्यों बोल रही हो, लिटरली ऐसे नाम होते हैं, पता नहीं क्या नाम है, एक अलग नाम है, एक अलग नाम है, एल्गी 4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ओह माय गॉड ये तो मुझे पता ही नहीं है। दिस वाज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई हैड कि यार ठीक है, ठीक है, एंड एंड में को जलील करने के लिए शी वाज लाइक अच्छा हनुमान जी ना ये वाली बूटी लेके आए थे, है ना, उस बूटी को क्या कहते हैं, एंड और क्या कहते हैं, हाँ उसका बायोलॉजिकल नेम बताओ। आई वाज लाइक अबे कौन सी गाली दूँ यार इनको, नहीं गाली दे दे, बट मन में कौन सी क्या बोलूँ इनको, मतलब इनको पता है मुझे नहीं आता, जलील जलील करने का तरीका तो देखो, इट वाज सो एलीट। आई वाज लाइक मान गए आपको यार, बट यार फिर बहुत बेइज्जती हुई और फिर भगा दिया, ठीक है, बट यार समहाउ क्रेजी वाला सीन हो गया था, पास पास तो हो ही गया, बट यार ओवरऑल बाकी सब तो ठीक ही है, बट ऑनेस्टली आई डोंट लाइक बॉटनी भाई, मुझसे नहीं होती है, इट्स सो फ्रिकिंग अनोइंग, आई कांट मैन। बाकी तो यही है, एंड आई हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस बायो के तो, एंड मुझे शायद एक और चैप्टर करना है आज, ताकि एक और चैप्टर खत्म कर दूँ मैं आज, ह्यूमन हेल्थ शायद प्रैक्टिस करूँगी मेमोरी से, क्वेश्चंस वगैरह लगा के असर्शन रीजन स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पता नहीं कहाँ घुमाते हैं ये। सबसे बड़ी दिक्कत पता ये नहीं होती कि यार ये वो मतलब वन वर्ड टाइप क्वेश्चन तो ठीक है, असर्शन रीजन में मार खाते हैं बच्चे, और मैं भी वहीं खा रही हूँ, तो यार एंड उसके बाद मेरा प्लान है कि एटलीस्ट आज मैं अभी भी 2 या 3 घंटे, पता नहीं कितने घंटे की पढ़ाई गई है, शायद 2 घंटे की ऐसे हुई है, और पता नहीं बाकी मेरा प्लान है कि एटलीस्ट मैं थोड़ा सा लेट तक जागूँ आज, और थोड़ा सा अपना निपटा के सोऊं, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। और मेरे को इतना गंदी उल्टी आ रही है ना, आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट या और बाकी सब तो ठीक ही है। एंड भाई सर्दियों वाला मौसम वापस आ जाओ यार, मुझे आप पसंद हो, मुझे जनरली गर्मी नहीं पसंद, आई हेट विंटर्स, नहीं आई हेट विंटर्स बट आई ऑल्सो हेट समर्स, आई लव समर्स फॉर द रीज़न दैट यू नो इट हैज़ आइसक्रीम शेक्स एंड ऑल, बाकी मुझे कोई नहीं है इनसे, इतनी यक है ना ये गर्मी वाला मौसम, इंसान मतलब सड़ जाता है, माय गॉड दिन भर वही। बाकी तो जी सब ठीक ही चल रहा है, और बस ये तबीयत ठीक हो जाए, ये ज़ालिम तबीयत मेरी, बस ये ठीक हो जाए, बाकी तो फिर बल्ले बल्ले सब चंगा हो जाना है, बट तब तक वी हैव टू डू समथिंग, ऐसे तो बैठा नहीं जा सकता। आई थिंक कि मैं आज केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ूँगी, बट मैंने बायो पढ़ने के लिए कहा था, तो मैं बायो पढ़ूँगी, अगर टाइम मिले तो सब पढ़ लूँगी, हाँ हाँ। मैं सबसे बड़ी दिक्कत मुझे क्या लगता है कि यार कि सम देयर आर सम डेज आई एम नॉट पार्शियल टुवर्ड्स एनी सब्जेक्ट, नॉट इवन बायो, मुझे कोई शौक नहीं बायो पढ़ने का, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एट दिस पॉइंट ना पढ़ने का शौक नहीं है। पार्शियलिटी तो बहुत दूर की बात है, शौक हो ना तब आपका उम्दा शौक है कि आपको ये करना है, नहीं नहीं नहीं, मेरा शौक किसी चीज़ में नहीं है, मेरी कोई हॉबी हूबी नहीं है, मुझे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं शांति से एक जगह पड़े रहना बहुत प्रेफर करती हूँ, ठीक है, शांत रहना आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ rather than टॉकिंग एंड एक्सप्रेसिंग, it's not my type anymore यार, कैसी सी हो गई, बट यार somehow you know that's how you grow up or like evolve or something, so yeah बाकी तो सब ठीक ही है। एंड यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे मेरा ना कॉलेज वगैरह का सीन आ चुका है, लाइक मतलब मैंने जुलाई के टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया था, जुलाई 15th of July आई गेस,
इट्स 20th ऑफ अगस्त, लाइक कल परसों ही आया मेरा वो कि ओह यू हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड एंड ऑल। मतलब मैं तो मन ही मन प्रे करती भगवान जी डिग्री मत दिलाओ। बट हाँ क्या कहते हैं दिसंबर को पेपर है मेरे एंड आई हैव 14 फ्रिकिंग सब्जेक्ट्स। या 14 फ्रिकिंग सब्जेक्ट्स, आई डोंट नो देयर सब्जेक्ट्स और व्हाट, ओरिएंटेशन वगैरह कब है क्या नहीं। गार्गी है मेरा सेंटर, जो भी स्टडी सेंटर। या बाकी होपफुली असाइनमेंट्स वगैरह के लिए ना बुलाए, दो इग्नू में बुलाते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी सुन के एकदम मन सा खट्टा हो गया मेरा कि हाय, ये मेरा मन खट्टा हो गया। ये सब ना कुछ ही मतलब दोहे, क्या कहते हैं इसे, इडियम्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरे मुहावरे हैं जो मुझे याद है जनरली स्पीकिंग। मतलब बचपन से ये आँखों का तारा, श्री गणेश और ये जो भी था, ये 3-4 मुहावरे याद है, इसी में मैं ज़िंदगी काट रही हूँ। पता कोई ऐसा लाइक कोई टिपिकल आंटी या फिर कोई भी ऐसे एनीबडी जो ऐसे आके एकदम क्रेजी वाला वो बोल दे मेरे को कि ओ ये वाला मुहा, आई गेट फ्लैट भाई कि क्या बोला है भाई, क्या बोला है। लाइक लेजिट बता रही हूँ, लाइक जो भी ऐसे शायरी वायरी करता है। आई हैव अ फ्रेंड हु इज सुपर्ब एट शायरी एंड आई एम लाइक सो इन लव विद हर कि क्या बताऊँ, ऐसा सीन रहता है। क्योंकि आई रियली लाइक पीपल जो ऐसे क्रिएटिव वो रखते हैं, काउंट रखते हैं चीज़ों पे कि ओके। एंड देयर दिस वन टाइम व्हाट हैपेंड वाज, हम स्कूल में थे, लाइक ऑब्वियसली मेरा रोल नंबर 1 था एंड मेरे बाद मेरे 3-4 जो दोस्त थे ना, मेरे सब ऐसे रोल नंबर थे, बाकी बस एक दोस्त थी जिसका रोल नंबर बहुत पीछे था, ठीक है। तो जो फिजिक्स वाली मैम थी, जब हमारा लैब पीरियड होता था तो हमें लैब ले जाती थी, ऑफ कोर्स लैब ले जाएंगी एंड और वहाँ पे एकदम ही मुझे अपने पास बैठाती थी। आई डोंट नो रीज़न क्या था। नहीं मेरा रोल नंबर 1 था, बस और कोई रीज़न नहीं था, बट वो लिटरली हिलती ही नहीं थी। बाकी जिस दिन मेरा बैच ना हो, लाइक जैसे हमारे ना ऐसे बैचेस हुआ करते थे, जैसे बैच ए एंड बैच बी। बैच ए मेरा बैच हुआ करता था एंड बैच बी लाइक रोल नंबर 20 के बैच से जितने भी बच्चे हैं, फलाना खाना जो भी गहरे बच्चे सब उनका बैच, ठीक है। सो इट यूज्ड टू बी लाइक दैट एंड तो मेरी ना, हम जितने भी दोस्त थे ऑलमोस्ट हम सब एक ही बैच में थे, बैच ए में। तो मैं, मेरी दोस्त एंड देन अनदर फ्रेंड, देन अनदर फ्रेंड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, लाइक मैम चली गई है, मैं मेरी दोनों दोस्त हमसे कुछ बात कर रहे हैं कि अच्छा ये वो एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज लाइक यार वो ना हमारी छाती पे मूंग दलेगी एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, छाती में मूंग दलेगी, दिस सो, मुझे लगा कि सच में लाइक ऐसे छाती पे ऐसे मूंग लेके कोनी से दलेगी। देन शी एक्सप्लेन कि इसका मतलब होता है कि आपके सर पे बैठे रहना समथिंग समथिंग। आई वाज लाइक भाई क्या कैट वोकैबुलरी है, सीखना पड़ेगा। सो या दिस इज इट। और मोरल ऑफ द स्टोरी वुड बी ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, इट्स लाइक कहत कवि संसार में भांति भांति के लोग, कुछ थोड़े कुछ ज़्यादा कुछ अति इसके बाद तुम समझता रहे हो, लाइक दिस इज सो लाइक लिट। क्या लिखा है भाई जिसने लिखा है, बेस्ट। सो या विद दिस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी मस्त पढ़ते लिखते रहो और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है, तुम 12th अपीयरिंग हो या फिर तुम सेकंड ड्रॉप वाले हो या फिर तुम कोई भी हो, पढ़ो चुपचाप बैठ के, दैट्स ऑल वी हैव एंड दैट्स द ओनली रे ऑफ होप वी ऑल कैन डाई फॉर। कितनी गंदी इंग्लिश है मेरी, बट या बाय बाय।